एक शख्स था जिसका एक मुर्शिद था और मुर्शिद भी अपने वक्त का वली कामिल था। इस मुरीद के दिल में ख्याल आया कि अपने मुर्शिद की दावत की जाए और इसने अपने मुर्शिद की दावत कर दी और कहा, हुजूर आपको मेरे घर पर गरीब खाने पर तशरीफ लेकर के आना है। मुर्शिद ने कहा, ऐ मेरे मुरीद मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आने से पहले मेरी चंद एक शर्तें हैं। मुरीद ने कहा, हुजूर आप इरशाद फरमाएं, आपकी जो शर्तें होगी मुझे मंजूर है, मैं आपका गुलाम हूँ। आपने इरशाद फरमाया, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ बैठूंगा, मैं आपकी मर्जी से नहीं बैठूंगा, बल्कि जो मेरा दिल करेगा उस जगह में बैठ जाऊंगा। मुरीद ने कहा, हुजूर मुझे मंजूर है। मुर्शिद ने कहा, मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो मैं खाऊंगा मुझे खाने की इजाजत दी जाएगी, मुझे खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा। तो मुरीद बोला, हुजूर मुझे ये भी मंजूर है। अब क्या होता है, वो तारीख आ जाती है जिस तारीख में मुर्शिद को अपने घर पे लाने के लिए वो कह रहा था। तमाम लोगों की उसने दावत की, बड़े बड़े रऊसाए शहर भी थे, बड़े बड़े मालदार लोग भी आए हैं। अब मुर्शिद का इंतजार हो रहा। मुर्शिद अपने वक्त पर तशरीफ लाते हैं और जब आपने देखा कि इतना बड़ा इंतजाम मेरे मुरीद ने किया है, इतने तरीके के खाने बनवाए हैं और हजारों से लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, मुर्शिद क्या करते हैं, एक गुदली में आए हुए थे, फटा हुआ लिबास था और आकर के वो जहाँ पर लोगों ने चप्पलें उतारी थी, जहाँ पर मालदारों के जूते उतरे हुए थे, मुर्शिद वहीं पर बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब मुर्शिद वहां पर बैठ गए तो इस मुरीद ने कहा, हुजूर ये आपके लिए मैंने मसंद लगाया था इतना आलीशान, आप यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे? आपने कहा, मेरी पहली शर्त थी कि जहाँ चाहूंगा वहां बैठूंगा। उसने कहा, हुजूर मुझे मंजूर है। अब क्या होता है, खाना लगाया जाए। चप्पलें हटा दी गई, हर तरीके के खाने के पकवान सामने आ गए। अच्छा अच्छा लजीज खाना सामने आ गया, बहुत उम्दा उम्दा खुशबुओं वाला खाना सामने आ गया। हर किसी की निगाह खाने की तरफ है, लेकिन क्या होता है, जैसे खाने के लिए लोग बैठते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करते हैं, मुर्शिद अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक सूखी रोटी निकालते हैं और खाने लगते हैं। मुरीद बोला, हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया, मेरी दूसरी शर्त है, मैंने कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा। मुरीद को मानना पड़ा। अब तमाम लोगों ने खूब खूब खाना खाया, मुर्शिद ने भी सूखी रोटी खाई। अब मुरीद बोलता है, हुजूर आखिर ये आपने क्यों किया? तो कहा, मैंने इसलिए किया। कहा, मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ। कहा, एक तवा को गर्म करो जिस पे रोटियां बनती हैं, वो तवा को गर्म किया गया। जब वो बिल्कुल कोयले की तरह बिल्कुल दहकने लगा तो मुर्शिद उसको उस पर खड़े हुए जलते हुए तवे पर, और आपने कहा कि मैंने सूखी हुई रोटी खाई और आप उतर गए, आपके पैर पे कोई निशान नहीं आया। अब आपने कहा, ऐ अमीर लोगों, तुमने बहुत खाया है, अब तुम इस तवा पे खड़े होकर के बताओ तुमने क्या क्या खाया है। तो तमाम लोगों पर सख्ता तारी हो गया, किसी में बोलने की जुर्रत नहीं थी। तो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और हर एक का हिसाब देना है, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, जर्रे जर्रे की बुराई का हिसाब देना है और अच्छाई का हिसाब देना है। तुम एक वक्त के खाने का इस तवे पे हिसाब नहीं दे सकते हो कि क्या क्या खाया। जरा गौर करो, कल जब पुलसिरात से गुजरते होगे, मिजान अमल लगेगा तो पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे, कैसे दोगे? गौर करो और अपनी जिंदगियों से इस खुराफात को निकाल दो, ज्यादा खाने को निकाल दो, ज्यादा सोने को निकाल दो, जितनी फालतू बातें हैं वो अपनी जिंदगी से निकाल दो, इसलिए कि तुम्हें हिसाब देने में आसानी हो जाए। क्योंकि आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। तो अपनी जिंदगी अमल में काटो हिसाब, ताकि तुम्हारा आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत